गाइस, मेरा नाम है राहुल कुमार और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो सीरीज लॉन्च की है हमने, उसका थर्ड वीडियो है, वीडियो नंबर 3। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट 2 वीडियोस के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या कौन कौन लोग हिस्सा थे, कैसे बनी, कितने टाइम के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अडॉप्ट किया गया। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेलकम टू राहुल सिंह क्लासेस। मेरा नाम है राहुल कुमार और मैं अनअकैडमी एक्सक्लूसिव एजुकेटर हूं और अनअकैडमी पे मेरे लेक्चर्स आप देख सकते हैं। मेरा प्रोफाइल फॉलो करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं। अनअकैडमी पे खूब सारा प्यार दे रहे हैं आप लोग। 3 मिलियन वॉच मिनट्स ऑलरेडी हो चुका है, 502 डेडिकेशंस और मोर देन 2000 फॉलोअर्स ऑन अनअकैडमी। अब हम लोग YouTube के ऊपर भी बहुत जबरदस्त सीरीज लेकर के आए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आप यहाँ पे लेक्चर्स देख सकते हैं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपके दिमाग में सवाल उठता होगा, कई बार आपने सुना होगा कि सर इंडिया में सबसे सुप्रीम कौन है। सर कई सारे लॉ होते हैं, कई सारे एक्ट होते हैं, बट टॉप लॉ कौन सा है, कितने आर्टिकल्स हैं, कितने आर्टिकल्स ओरिजिनली थे, वगैरह वगैरह बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर इंडिया क्या फेडरल सिस्टम है कि इंडिया यूनिटरी सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है, कौन सा सिस्टम फॉलो करता है, ये भी जानने का मन करेगा। इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको आज इस छोटे से वीडियो के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। कुछ फीचर्स में सबसे नंबर 1 फीचर कहते हैं कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मदर ऑफ ऑल लॉज। जी हाँ, इंडिया के जितने भी लॉ हैं वो बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट बना रही है वो सिर्फ तभी बना सकती है जब कॉन्स्टिट्यूशन उसको ये अधिकार दे। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन उसको अधिकार देगा नहीं, इंडिया में कोई भी लॉ बन नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि जितने भी लॉ होते हैं वो सब अपना पावर और अथॉरिटी कहां से डिराइव करते हैं? दे ऑल डिराइव देयर पावर एंड अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स का टाइम लगा था। जी हाँ फ्रेंड्स, टू बी प्रिसाइज 2 इयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज लग गए थे। सर ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज सर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, दुनिया के सभी कॉन्स्टिट्यूशंस के, दुनिया के जो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उसके बेस्ट फीचर इंडिया में लेकर के आए थे इंडिया के फाउंडिंग फादर्स। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो लोग लेकर के आए थे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन के बेस्ट एस्पेक्ट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था कि कौन सी कंट्री से कौन कौन से प्रोविजंस हम लोगों ने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है सर, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे हमारे यहाँ पे इंडिया में? डॉक्टर BR अम्बेडकर। और यहाँ पे टोटल 166 सेशंस लगे थे, 166 सेशन लगे थे, जिसके लिए हमें लग गया था 2 साल 11 महीने और 18 डेज का टाइम। सर जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया तो इंडिया में पहली बार उसको अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी को इंडिया में विद इफेक्टिव फ्रॉम 26 जनवरी 1950 इंडिया में एप्लीकेबल हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और इस दिन से हम लोग बन गए द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक वो कंट्री होती है माय डियर फ्रेंड्स जहां के सुप्रीम, जहां के टॉप पर्सन लाइक हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट है विच इज इलेक्टेड बाय द पब्लिक। आप कहोगे सर पब्लिक कहां इलेक्ट करती है हमारे प्रेसिडेंट को? ये तो हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं। सर पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किए गए रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे लिए राष्ट्रपति चुनते हैं। इनडायरेक्टली इट इज इलेक्टेड बाय द पब्लिक इटसेल्फ। ठीक है, सो गवर्नमेंट बन गई, इंडिया की गवर्नमेंट बन गई मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950। सर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें कितने आर्टिकल्स थे? आंसर इज 395 आर्टिकल्स, जो 22 पार्ट्स में बटा था और 12 स्केड्यूल्स थे। सर आज के टाइम पे क्या सिचुएशन है? आज के टाइम पे 470 आर्टिकल्स हैं जो 25 पार्ट्स में बटे हुए हैं और स्केड्यूल्स आज भी 12 ही हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का एनी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उन सब के अंदर सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना वो सबसे लंबा, सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि सर जितनी भी कंट्रीज है, मैंने आपको बताया पहले ही, उसके जो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस है ना, जो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड हैं, उनके बेस्ट फीचर हमने इंडिया के अंदर इंक्लूड किए हैं। अगर आपने सेकंड वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। सर कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? बेसिकली हमारे गवर्नमेंट के पावर को, गवर्नमेंट बॉडीज के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है। इंडिया में गवर्नमेंट का, स्टेट का 3 ऑर्गन्स माने जाते हैं।
स्टेट मतलब हमारे राज्य ही हो ऐसा जरूरी नहीं सर। स्टेट का मतलब आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है, विच कवर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल गवर्नमेंट बॉडीज। उसका रिलेशन क्या रहेगा वो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। नटशेल में बता दूं मैं आपको, स्टेट का इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 ब्रांचेस हैं, 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉज बनाने का, जुडिशरी का काम होता है लॉज को इंटरप्रेट करने का, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को एनफोर्स करने का। सर कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होता है, गवर्नमेंट के ऊपर भी और पब्लिक के ऊपर भी। गवर्नमेंट वो होती है जो कानून बनाती है, गवर्न करती है, और पब्लिक पीपल वो होते हैं जिनको गवर्नमेंट गवर्न करती है। द पीपल गवर्न इज नोन एज पब्लिक। सर लेजिस्लेटिव में हमारे पास क्या आता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो कानून बनाती है सर। और अगर मैं राज्यों की बात करूं तो वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो इंडिया में सर जो स्टेट मैटर होंगे उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाएगी लॉ, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। और जो सर सेंट्रल गवर्नमेंट के मैटर होंगे उसके ऊपर कौन कानून बनाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। सर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा कानून बनाने का अधिकार किसको है? माय डियर फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या करता है, अलोंग विद शेड्यूल नंबर 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द पावर्स टू रेस्पेक्टिव स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके ऊपर ये लोग अपना क्या करेंगे, रेस्पेक्टिव लॉज बनाएंगे। लाइक इंडिया में डिफेंस के ऊपर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसी कारण से आपको कभी भी किसी भी स्टेट का डिफेंस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। सर इनकम टैक्स के ऊपर कानून बनाने का काम किसको दिया हुआ है, हमारे संविधान ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया हुआ है। इसी कारण से सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनकम टैक्स के ऊपर कानून बना सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, तो लेजिस्लेटिव में कौन कौन आ गए, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। जुडिशरी में कौन आता है सर, द कोर्ट्स ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का बनाया हुआ कानून बिकम्स लॉ ऑफ लैंड, हर किसी को फॉलो करना है। इंटरप्रिटेशन करने का काम है सर इनका, और कानून का क्या करने का, रखवाली करने का काम है इनका। सर जो कानून के अंदर प्रिस्क्राइब किया गया है पनिशमेंट वगैरह, वो भी कौन सुनाता है इंडिया में, कोर्ट सुनाता है। अच्छा, एंड थर्ड ऑर्गन इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब सर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देखना है, जो लॉ को एनफोर्स करेगा। मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, पुलिस वगैरह सब कहां पे आती है सर, ये एग्जीक्यूटिव के अंदर आ जाएगी। ठीक है, चलिए सर, तो ये हमारा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अभी आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं अक्रॉस द ग्लोब वो कैसा होता है। तो माय डियर फ्रेंड, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना कंट्री का, वो मोस्टली या तो यूनिटरी होता है या फेडरल होता है। सर यूनिटरी सिस्टम का एग्जांपल चाहिए आपको तो आप चाइना और यूके की तरफ देख सकते हैं। फेडरल सिस्टम का एग्जांपल चाहिए तो सर यूएसए, जर्मनी की तरफ देख सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि सेंट्रल गवर्नमेंट टॉप के ऊपर होती है, उसके जूनियर होते हैं कौन सर, स्टेट वगैरह, या आप बोल सकते हैं पॉलिटिकल यूनिट्स। मतलब अगर मैं कुछ फीचर्स की बात करूं यूनिटरी सिस्टम के लिए, तो वहां पर सारा का सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। स्टेट्स सेंटर का सबऑर्डिनेट होता है, जूनियर होता है। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट ही कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। देखें आप डाउनवर्ड एरो है यहाँ पे, है ना सर। नेशनल इंटरेस्ट के अंदर मैटर्स कौन डिस्क्राइब करेगा, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इमरजेंसी के प्रोविजन में सारा पावर किसके पास होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। और सिंगल सिटीजनशिप और कॉन्स्टिट्यूशन होता है यूनिटरी मेथड के अंदर, यूनिटरी सिस्टम के अंदर। सर फेडरल सिस्टम में पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, जैसा कि आपके पास यूएसए और जर्मनी, कनाडा के अंदर होता है। ठीक है सर, सीजी और एसडी दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, रेदर एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मैंने डिस्कस किया था आर्टिकल नंबर 246 इंडिया के अंदर, और साथ में यूनियन लिस्ट के अंदर लिस्ट नंबर 7 के अंदर 3 लिस्ट बनाए हुए हैं। लिस्ट 1 इज यूनियन लिस्ट, जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। स्टेट लिस्ट, जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट बनाएगी। कंकरेंट लिस्ट, जिसके ऊपर दोनों लॉ बनाएगी। सर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, ना कि कोई पर्सन। और सर कोर्ट्स को अथॉरिटी मिली होती है। ये सब फीचर किसके हैं, फेडरल सिस्टम के। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर अच्छा एक और बात, फेडरल सिस्टम के अंदर देखेंगे सर डायरेक्शन क्या है, बोथ वे डायरेक्शन है, आपस में इंडिपेंडेंट एक कोऑर्डिनेशन करते हैं स्टेट और सेंटर आपस में ये करके, है ना। चलिए सर, अब सवाल उठेगा क्या सर इंडिया यूनिटरी सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है? आंसर इज नो। देखो ना, सारा का सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। क्या स्टेट गवर्नमेंट उनका जूनियर है? क्या सर स्टेट गवर्नमेंट सेंटर अपॉइंट करती है? आंसर इज नो, पूरी तरह से यूनिटरी नहीं है। क्या सर पूरी तरह से फेडरल है? आंसर इज यस। नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं मैं आपको। सर यस 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 यस, सारे में यस है।
फेडरल के सारे स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्या सर यूनिटरी के सारे फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे। यूनिटरी के भी कुछ मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना तो फेडरल है ना यूनिटरी है। हम क्या वर्ड देते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं इट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। हम लोग कह सकते हैं कि सर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली फेडरल विद यूनिक यूनिटरी फीचर्स टू सेफगार्ड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। सर क्योंकि हमें अपनी कंट्री में डाइवर्स कल्चर है, हमारे यहाँ पे डाइवर्स रिलीजन है और हम लोग यूनिटी और इंटीग्रिटी के साथ रहते हैं। एकता और अखंडता हमारे देश का मूल है। सर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ पावर सेंटर के पास दिया गया है। लाइक इन द केस ऑफ इमरजेंसी सारा का सारा पावर सेंटर के पास में आ जाएगा। हमेशा इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप होता है, डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। और सर नेशनल इंटरेस्ट में जो मैटर्स होते हैं उसके ऊपर सेंटर ही कानून बनाती है। माय डियर फ्रेंड, इफ यू वांट कि सर हमें कुछ और जानकारियां चाहिए, अनअकैडमी पे अपने को क्या करना है सर? मुझे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, या मैं आपसे चाहता हूं कि आप हमें गाइड कर दीजिए कि सर हम आपका कोर्स कहां से कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके सामने फटाफट से डिस्कस कर लेता हूं। मैं आपको अपना टेलीग्राम हैंडल भी दे दूंगा और इंस्टाग्राम हैंडल भी दे दूंगा, और आप मुझसे अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। बाय द वे, अनअकैडमी इंडिया विच इज इंडियाज लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म, वो लेकर के आया है विक्ट्री बैच फॉर CSEET एस्पायरेंट। ये बैच अभी 11 अगस्त को स्टार्ट हुआ है। डोंट वरी, जो आपके लेक्चर छूट जाएंगे आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, अनलिमिटेड देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 टॉप एडुकेटर्स आर देयर ऑन अनअकैडमी। पूजा दया रमानी मैम, एसके भारद्वाज सर, मनीष दुआ सर, राहुल कुमार जो कि मैं हूं, आदित्य शर्मा सर और रचना खरे, ये सभी लोग मिलकर के पढ़ा रहे हैं CSEET। सर यहाँ पे फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है? लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होती है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने को मिलेगा, अनलिमिटेड वॉच टाइम होगा, नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल, एक सब्सक्रिप्शन लीजिए, सारे टीचर्स को टाइमली देखिए और अपना अटेम्प्ट दीजिए और CS एग्जीक्यूटिव के अंदर एंटर कीजिए। खूब सारे मॉक टेस्ट पेपर होते हैं इधर, अपडेटेड स्टडी मटेरियल मिलता है, और हर 4th सेशन जो होता है डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन स्पीक टू द एडुकेटर इन द क्लास बाय रेजिंग योर हैंड। 1-to-1 जैसे क्लास के अंदर बात करते हैं वैसे आप ऑनलाइन के अंदर बात कर सकते हैं वर्चुअली, और पूरी क्लास आपको सुन रही होगी। अनअकैडमी के कुछ जबरदस्त फीचर हैं। आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है? गूगल प्ले स्टोर पे या एप्पल के स्टोर पे जाना है और आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी, और अपना गोल चूज करना है CSEET। और सर अगर आप वंडर कर रहे होंगे कि सर कॉस्ट तो बहुत महंगा होगा, माय डियर फ्रेंड्स बता दूं, 3 महीने का कॉस्ट सिर्फ 6250 रुपए है। मैं आपको यहाँ पर एक कोड दूंगा जिसकी वजह से आपका फर्दर 10% डिस्काउंट हो जाएगा। द कोड इज RKCA10 एंड यू कैन अवेल 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। सर मुझे पूरा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन खरीदने में थोड़ी तकलीफ आ रही है। मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ आपका इंडिविजुअली लीगल एप्टीट्यूड का कोर्स खरीदना चाहता हूं, या मैं आपसे अलग से गाइडेंस चाहता हूं, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है @rahul_kumar_CA, rahul_kumar_CA। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेलीग्राम का लिंक मैंने, टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से जाकर के ग्रुप में मुझे टैग कर सकते हैं एंड आई विल गिव यू ऑल द रेलेवेंट डिटेल्स। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज से कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे आने वाला है कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और टाइम टू टाइम मैं अलग से बहुत सारी चीजें लेकर के आने वाला हूं इस चैनल के ऊपर। फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, कीप लविंग योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।